सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है कफ और कोल्ड। तो आयुर्वेद में जो कोल्ड है इसे प्रतिश्याय कहते हैं, और जो कफ है या खांसी है इसे कास कहते हैं। तो किस सभी के घर में कभी ना कभी हम ये खांसी या जुकाम से पीड़ित हो ही जाते हैं। और ये ऐसी बीमारी है, ऐसी प्रॉब्लम है जो 4-5 दिन तो ले ही लेती है ठीक होने में। तो इसके बहुत से कारण हैं, जैसे जब हम गलत खाना खाते हैं या दिनचर्या का ठीक पालन नहीं करते, ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या ठंडे स्थान पर रहते हैं, दिन में सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, और धुएं में या धूल में ज़्यादा जाते हैं, तो हमें जो है ये प्रतिशय हो जाता है। ये जो हमारे सिर में जो है दोष प्रकुपित होकर जो वायु है वो नाक में आ जाती है और जुकाम को या प्रतिशाय को उत्पन्न करती है। जो प्रतिशाय है आयुर्वेद में 5 तरह का माना जाता है। ये वातज है, पित्तज है, कफज है, और सन्निपातज है और रक्तज है। तो जो वातज होता है उसमें जो लक्षण ये है कि जब नाक से पतला पानी निकलता है और थोड़ी दर्द करता है। जो पित्तज है उसमें नाक में जलन होती है और थोड़ा सा लगने वाला जो डिस्चार्ज है वो नाक से होता है। और जो कफज है उसमें जो गाढ़ा स्राव जो होता है वो नाक से निकलता है। और जो रक्तज है उसमें रक्त भी मतलब ब्लड भी नाक से निकलता है। और जो सन्निपातज होता है वो त्रिदोषज, वो तीनों दोष उसमें मिक्स होते हैं, वो मतलब मिक्स प्रतिशय या मिक्स उसमें डिस्चार्ज होता है। तो जब हम सोचते हैं कि हमें कौन सा प्रतिशय है और उसमें कैसी चिकित्सा हमें करनी चाहिए, तो जो जो इनको जो जैसे जो वातज है, पित्तज है, कफज है या रक्तज है, उनको हमें उन्हीं दोषों के अनुसार ही चिकित्सा करनी पड़ती है। तो जब हमें जुकाम होता है, खांसी होती है, तो थोड़ी तो हमें 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, थोड़ी गर्म चीज़ें खानी पड़ती है। हम हर्बल टी पी सकते हैं, जैसे सौंठ है, अदरक है, इलायची है, लौंग है। इन चीज़ों का हम थोड़ा सा काढ़ा बना के, ये 2-2 3-3 चीज़ें एक गिलास के पानी में डाल के इसे शक्कर के साथ मिला के हम पी सकते हैं, और दिन में 2-3 बार भी इसे पी सकते हैं। पर जब हमें घरेलू चीज़ों से ये ठीक नहीं हो तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो थोड़ी सी चिकित्सा मैं हम बता दूंगी जो हम घर में कर सकते हैं। जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, इसको हम शहद के साथ ले सकते हैं। जो ताली सादी चूर्ण है इसको भी हम शहद के साथ दिन में 3 बार जैसे 1-1 चम्मच हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ ही जैसे काढ़ा है, काढ़ा हम दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। जो मिलता भी है, ये रेडीमेड भी मिलता है, और हम घर में भी इसको बना सकते हैं। तो जैसे तुलसी के पत्ते का काढ़ा है या उसमें सौंठ डालकर बना सकते हैं, या अलग से इलायची का, लौंग का काढ़ा बना सकते हैं। तो इससे भी हमें जुकाम में और खांसी में राहत मिलती है। और अगर इन चीज़ों से भी हमें राहत ना मिले तो हमें ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे त्रिकटु चूर्ण है, इसको कैसे बनाया जाता है? ये सौंठ और मरीच और काली मिर्च और मघा, पीपल, सौंठ, मरीच और पीपल, इनका जो बराबर मात्रा में हम तीनों चीज़ों को लेके अच्छी तरह से इसको कूट लेते हैं। और ये दोषों का पाचन करता है, इसलिए जब नव प्रतिशय होता है तो इसकी ट्रीटमेंट लंघन बताई गई है। जैसे कि हमें जब नव प्रतिशय होता है, नया प्रतिशय होता है, तो हमें लंघन करना चाहिए। लंघन मतलब हमें थोड़ी फास्टिंग करनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा दोषों का पाचन हो जाता है। हम उस वक्त त्रिकटु ले सकते हैं शहद के साथ, उससे दोषों का पाचन हो जाता है और जो प्रतिशय है थोड़ा ठीक हो जाता है। और नव प्रतिशय हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम जैसे बेसन ले सकते हैं 1 चम्मच, और उसमें हम देसी घी में और आधा चम्मच सौंठ, 1 चम्मच देसी घी, इनको भून लेते हैं, और एक लौंग और एक इलायची थोड़ी सी उसमें मिला देते हैं। और जब वो अच्छी तरह भुन जाए तो उसमें 1 गिलास दूध डाल सकते हैं और उसमें शक्कर मिला के उसको पी सकते हैं रात को सोती बार। तो उससे भी जो हमें रनिंग नोज़ होता है उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसके साथ ही हमें जैसे जब हमारा जुकाम ठीक ना हो तो हमें जैसे गर्म चीज़ें खानी चाहिए, और इसके साथ ही हमें नस्य करना चाहिए। जैसे नस्य है कि नाक में षडबिंदु तेल या अणु तेल या बादाम का तेल भी
हम डाल सकते हैं। और इसके साथ हमें धूम्रपान करना चाहिए। धूम्रपान से क्या होता है कि जो डिस्चार्ज वगैरह होता है, जो जमा होता है हमारा म्यूकस, वो उससे निकल जाता है। तो धूम्रपान में हम जैसे मधुयष्टि डाल सकते हैं या त्रिकटु डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा घृत डाल सकते हैं और उससे जो है वो, या हल्दी डाल सकते हैं, इससे जो डिस्चार्ज है हमारा वो निकल जाता है। इसके साथ-साथ ही आजकल जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं कि हमें एलर्जी हो गई है, मतलब कि एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। पर जो एलर्जिक राइनाइटिस है, उसकी आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है, काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उसके लिए भी हमें जो पास के आयुर्वेदिक संस्थान हैं, काफ़ी डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाकर हम आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें भी पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं, साथ में नस्य करवाया जाता है, स्टीम दिलवाई जाती है। इस तरह से जो ये अगर 2-3 महीने का कोर्स कर लेंगे, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। और फिर भी अगर नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, नहीं ठीक हो रहे हैं कोई, तो हॉस्पिटल जाके ज़रूर इलाज करें। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।